I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो मैथ्स ऑप्शनल की सीरीज स्टार्ट की है उसको आज आगे ले जाते हुए रियल एनालिसिस टॉपिक में से कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि सीक्वेंस को हमें कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए लास्ट क्लासेस में हमने देखा था मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम को। आज हम देखेंगे कि सैंडविच थ्योरम और इट इज ऑल्सो नोन एज स्क्वीज थ्योरम, उसको यूज करके आप कैसे किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट समझेंगे एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि मैथ्स ऑप्शनल का नवंबर बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 25th of November। डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम 12 to 3 PM। और क्योंकि अभी दिवाली चल रही है तो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं एट डिस्काउंटेड प्राइस। वो डिस्काउंटेड प्राइस कब तक अवेलेबल होगा? 16th of November तक के। When you use the code ATLive, आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं ओनली एट 13,999। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस शीट्स, PYQ डिस्कशन, रिविजन नोट्स, बेसिक टू एडवांस प्रिपरेशन, ताकि आपको अपने से कुछ भी प्री रिक्विजिट नॉलेज लेके आने की जरूरत नहीं है। आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि सर मुझे बेसिक्स याद नहीं है, ठीक है, वो रिविजन हो जाएगा। आपको कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, यूपीएससी में एक स्पेसिफिक टाइप्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं हर एक टॉपिक से। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बुक यूपीएससी एग्जाम के लिए नहीं लिखी गई है, आप फिल्टर आउट नहीं कर पाएंगे इनिशियली कि क्या कंटेंट मेरे काम का है या किस टाइप के क्वेश्चंस बनाने हैं, किस टाइप के नहीं बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रियल एनालिसिस से स्टार्ट करें तो कहीं ना कहीं आप थ्योरम का प्रूफ ही देखते रह जाएंगे, बल्कि रियल एनालिसिस में थ्योरम के प्रूफ ज्यादा नहीं आते हैं। रियल एनालिसिस में फोकस होता है कि थ्योरम्स के एप्लीकेशन पर। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको दूर करने के लिए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं विथ मिनिमम 18 months वैलिडिटी। डिफरेंट वैलिडिटी के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं जब आप वेबसाइट पे चेक करोगे तो, बट मिनिमम एट 13,999 यू आर गेटिंग 18 months वैलिडिटी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग मैथ्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट दिस मेल आईडी। अब चलिए, मुझे सीक्वेंस को कन्वर्जेंस प्रूफ करना है, तो व्हाट इज दिस थ्योरम? सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज थ्योरम। क्या होता है ये? देखो, ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर मेरे पास 3 सीक्वेंस है, एप्लीकेबल व्हेन 3 सीक्वेंस आर अवेलेबल। 3 सीक्वेंस कौन कौन से? UN, SN एंड एक और सीक्वेंस ले लो FN, ठीक है। आई हैव गॉट दीज 3 सीक्वेंसेस। अब ये क्या कह रहा है, अगर ये कंडीशन वैलिड हो, SN ग्रेटर देन इक्वल टू UN एंड लेस देन इक्वल टू FN, अगर ये कंडीशन वैलिड हो रही है और माय सीक्वेंस UN is converging to L, limit L, and FN also converges to limit L। एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि UN और FN जो है मेरे सीक्वेंसेस, दे आर कन्वर्जिंग टू लिमिट L। अगर ये दोनों लिमिट L को कन्वर्ज कर रहे हैं, देन एज पर कन्वर्जेंस थ्योरम, ठीक, एज पर नॉट कन्वर्जेंस, एज पर सैंडविच थ्योरम, I can write that SN also converges to L। क्या ये चीज क्लियर है? अगर UN ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू SN एंड SN लेस देन इक्वल टू FN है, जिसमें से दोनों लिमिट्स जो है UN एंड FN, ये दोनों अगर L को कन्वर्ज कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि SN भी कन्वर्ज करता है L को। दिस इज द सैंडविच थ्योरम। आई होप दिस थ्योरम वुड बी क्लियर। बाकी इसका जब एप्लीकेशन करेंगे तो आप बेटर तरीके से सीखेंगे, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन इज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, कितनी है वैल्यू? n स्क्वायर प्लस n माइनस n। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू है 1/2। ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट limit n tends to infinite n square plus n minus n is equals to 1/2। This is your question।
अब क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट आई एम गोइंग टू सॉल्व एज पर सैंडविच थ्योरम हियर, ताकि उस थ्योरम का एप्लीकेशन क्लियर हो। जब सारे के सारे थ्योरम सीख जाएंगे तो एंड में मैं एक वीडियो ले आऊंगा जिसमें आपको एक ब्रॉड सा आइडिया दे दूंगा कि यार किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा थ्योरम एप्लीकेबल होगा, या कौन से थ्योरम अप्लाई करने से मेरा आंसर इजीली आ जाएगा। एप्लीकेबल तो सारे थ्योरम्स होते हैं, बट कुछ फॉर्म में ये इजीली एप्लीकेबल होते हैं, कुछ फॉर्म में नहीं होते हैं इजीली एप्लीकेबल। ये है क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n माइनस n इक्वल टू 1/2। अब देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। जब भी मुझे स्क्वायर रूट में कुछ भी दिया है या क्यूब रूट में, तो मेरा पहला काम क्या होगा, इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज कैसे करेंगे, n स्क्वायर प्लस n माइनस n, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, n स्क्वायर प्लस n होल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n। इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, देखो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म है, मतलब n स्क्वायर प्लस n माइनस ऑफ n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n प्लस n। तो यहां से क्या होगा, n स्क्वायर कैंसिल, कितना बच गया, n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n प्लस n। ये फॉर्म आ गई, ध्यान से देखिए। अब क्या करूंगा, इसको मैं n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, मतलब डिवाइड कर दीजिए दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो क्या बन जाएगा ये 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 अपॉन 1 बाय n। इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। ये प्रोसेस आपको सीखना है, ठीक, कि 1 अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय n। क्या ये फॉर्म आ गया, हाँ या ना। मैंने क्या किया, रेशनलाइज किया, अभी तक के कोई रियल एनालिसिस का कंसेप्ट नहीं लगाया। 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय n। अगर ये चीज हमें समझ में आ गई है, सिंप्लीफिकेशन, तो आगे चलो। अब रीअरेंजमेंट जो है वो क्वेश्चन के स्पेसिफिक होगा। ये मत समझिएगा कि सर आपने कैसे इसको लिख दिया। जब प्रैक्टिस विथ प्रैक्टिस आप भी समझ जाएंगे इस तरीके से लिखना। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा वाला कुछ कोई सीक्वेंस चाहिए, मुझे ऐसा वाला कुछ सीक्वेंस चाहिए। तो मैं शुरुआत करता हूं 1 प्लस 1 बाय n के अंडर रूट से। क्या ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी, विल दिस वैल्यू बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। 1 जो होगा, देखो 1 में कुछ भी ऐड करके स्क्वायर रूट लोगे तो वो 1 से बड़ा ही आएगा, एंड दिस वुड बी लेस देन 1 प्लस 1 अपॉन n। दिस वुड बी लेस देन 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय n। अब क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर दो तो बन जाएगा 2 लेस देन 1 प्लस 1 बाय n लेस देन 2 प्लस 1 बाय n। अब इसमें क्या करेंगे, इनवर्स ले लेते हैं। इनवर्स लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। 1/2 ग्रेटर देन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय n ग्रेटर देन 1 अपॉन 2 प्लस 1 बाय n। ये फॉर्म आ गया। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है मेरा, दिस इज नथिंग बट Sn। यही तो Sn है। अब अगर ये Sn है तो इसको वापस से ऐसा लिख देता हूं मैं, 1 अपॉन 2 प्लस 1 बाय n ग्रेटर देन Sn लेस देन 1/2। अब ये क्या है, ये बन गया मेरा un सीक्वेंस, और ये क्या है, एक कांस्टेंट सीक्वेंस। दिस इज नॉट अ नंबर, 1/2 नंबर नहीं है, 1/2 कांस्टेंट सीक्वेंस है, विच इज नोन एज Fn। F1, F2, F3, F4, F5, F6, ये सारे के सारे वैल्यू 1/2 है। तो Fn क्या हुआ मेरा, Fn हुआ मेरा कांस्टेंट सीक्वेंस। देखो सैंडविच थ्योरम वाली फॉर्म आ रही है, धीरे धीरे सैंडविच थ्योरम वाली फॉर्म आ रही है। अब क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 2 प्लस 1 बाय n। n को अगर मैंने इनफाइनाइट डाल दिया यहां पर तो 1 बाय इनफाइनाइट क्या हो जाता है, 0। लिमिट कितनी आ गई इसकी, 1/2। un किसको अप्रोच कर रहा है, 1/2 को, ठीक। सिमिलरली लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ n, ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2। अब भाई क्लियर दिख रहा है,
कांस्टेंट सीक्वेंस है तो इन्फाइनाइट तक भी ले जाएंगे तो क्या ही वैल्यू देगा, 1/2 ही देगा। मैंने क्या किया, मैंने Sn को ग्रेटर देन un प्रूफ किया और Sn को लेस देन Fn प्रूफ किया। अब जब मैं इनको इन्फाइनाइट डाल रहा हूं तो un और Fn सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं। जब अगर सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं तो यहां पर लिख दीजिए un अप्रोचेस 1/2, Fn अप्रोचेस 1/2। तो एज पर सैंडविच थ्योरम आई कैन से Sn ऑल्सो कन्वर्जेस टू 1/2। जब इसका लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट पे 1/2 है और इसका लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट पे 1/2 है, मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट Sn, ये भी कितना आएगा, दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी 1/2। ये होता है सैंडविच थ्योरम का एप्लीकेशन। इस तरीके से आप इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, मल्टीपल थ्योरम्स होते हैं रियल एनालिसिस में। प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को इस बात की कि सर कौन सा थ्योरम कहां पे अप्लाई करें, बट बिलीव मी दिस इज नॉट एज डिफिकल्ट एज यू थिंक। पहले इंडिविजुअली सारे थ्योरम में प्रैक्टिस कर लो, फिर आपको मैं तरीका बता दूंगा एंड में कि किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा थ्योरम एप्लीकेबल होगा। यहां से शुरू किया था मैंने, देख लो इसको। सबसे पहला काम था रैशनलाइज करना, सेकेंड स्टेप था ये वाला फॉर्म जनरेट करना। इसका आइडिया मेरे को कहां से आया, यहां से। रैशनलाइज करने के बाद ये फंक्शन आया था, ये फॉर्म nth टर्म, तो मैं यही टर्म जनरेट किया फिर इस इनइक्वालिटी से, और आखिरी में सैंडविच थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमने ये लिख दिया। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, एक और सवाल बनाते हैं कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन। ये कह रहा है 1/n+1 का स्क्वायर, 1/n+2 का स्क्वायर, 1/n+3 का स्क्वायर अप टू 1/n+n का स्क्वायर। ठीक है, लिमिट दी हुई है, ये फाइंड करना है। आपको प्रूफ करना है कि इसका लिमिट होता है 0। ये है क्वेश्चन आपके लिए। लिमिट n+1 से लेकर n+n का स्क्वायर तक के इसकी वैल्यू होती है 0। ये आपको प्रूफ करना है। यू हैव टू प्रूव दिस क्वेश्चन। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, कैसे बनाएंगे इसको भी मैं स्क्वीज थ्योरम से ही सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन को भी वी आर गोइंग टू सॉल्व थ्रू सैंडविच थ्योरम ओनली। देखते जाओ फटाफट। जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिले, ऐसे दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक जैसे। आप आंख बंद करके पहला एजम्पशन कर लीजिए कि m की वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं, ग्रेटर देन 1 लेस देन n। m की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूं, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन n। अब क्या कर रहे हैं, एडिंग n ऑन बोथ साइड्स, एडिंग n ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बन जाएगा, n+1 लेस देन n+m लेस देन n+n कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। n+1 स्क्वायर, इक्वालिटी अभी भी होल्ड करेगी, n+m का स्क्वायर लेस देन 4n स्क्वायर। अब क्या करोगे, इनवर्स ले लेते हैं। नाउ टेक इनवर्स। इनवर्स लेने पे क्या बनेगा, 1/n+1 स्क्वायर, दिस बिकम्स ग्रेटर देन 1/n+m स्क्वायर, ग्रेटर देन 1/4n स्क्वायर। क्या यहां तक प्रोसेस समझ में आया। देखो कुछ ना कुछ सैंडविच थ्योरम जैसा बनता दिख रहा है। 1/n+1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/n+m स्क्वायर, ग्रेटर देन 1/2। अब एक काम करते हैं, देखिए अब हम एक काम करते हैं, m की अलग अलग वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, एज्यूम m इक्वल टू 1, तो रिलेशन क्या आएगा, 1/n+1 स्क्वायर इज, ऐसे ही कुछ बनेगा। हाँ, इसको ऐसे लिख देता हूं, 1/4n स्क्वायर लेस देन 1/, m को 1 लिया तो ये कितना बना, n+1 स्क्वायर अपॉन, इसको ऐसे लिए थे ना, m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और m लेस देन n, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ये कितना बन जाएगा आपका, 4n स्क्वायर और 1/n+1 का होल स्क्वायर। क्या ये आ गया मेरा रिलेशन, जल्दी से बताइए
क्या ये रिलेशन आ गया? इसको मैं ग्रेटर देन इक्वल टू मान रहा हूं, ठीक। यहाँ पे जो मैंने एजम्पशन किया था इसको इस फॉर्म में ले लेते हैं। ये बन जाएगा m को 1 रखने पे। अच्छा, अगर m की वैल्यू 2 हुई तो क्या बनेगा? 4n स्क्वायर 1 अपॉन n प्लस 2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 स्क्वायर। वही जो मैंने इनइक्वालिटी डिराइव की थी उसमें m की अलग अलग वैल्यूज पुट कर रहा हूं। अगर m को 3 पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 4n स्क्वायर 1 अपॉन n प्लस 3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर। अब एक आखिरी असम्पशन, मैंने क्या माना था यहां पर कि m की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 1 से लेकर n तक जा रही है। m की वैल्यू इज गोइंग फ्रॉम 1 से लेकर n तक के। जब 1 से लेकर n तक जा रही है तो लास्ट में क्या एज्यूम करूंगा? m को एज्यूम कर लो n, तो यहां पर क्या आएगा? 1/4n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस n का स्क्वायर, अभी ऐड नहीं कर रहा, लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर। क्या ये आ जाएगा यहां तक के? अब क्या करना है? ये जो इक्वेशंस आए थे मेरे अलग अलग, इक्वेशन 1 2 3 और ये आ जाएगा इक्वेशन n, ठीक। 1 2 3 4 5 आगे चलता रहेगा। अब इन सब को ऐड कर दो, और ऐड करते वक्त ध्यान से देखना, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करूंगा। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को ऐड करूंगा। 1/4n स्क्वायर 1/4n स्क्वायर 1/4n स्क्वायर, कहां तक के? n टाइम्स। तो कितना आएगा ऐड करने के बाद? n/4n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, अब देखिए 1 अपॉन n प्लस 1 1 अपॉन n प्लस 2 1 अपॉन n प्लस 3 करते करते 1 अपॉन n प्लस n का स्क्वायर। ये क्या बन गया कहीं ना कहीं मेरा? 1 अपॉन n प्लस 1 1 अपॉन n प्लस 2 n प्लस 3 अप टू n प्लस n, ये मेरा बन गया, दिस इज नथिंग बट Sn। भाई यही तो मेरा Sn है गिवन सीक्वेंस, दिस इज माय Sn। तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं Sn लेस देन इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? n प्लस 1 स्क्वायर ऐड हो रहा है कितने टाइम्स? n टाइम्स। ये हो जाएगा n अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर। यस और नो? बन गया सैंडविच थ्योरम अप्लाई करने के लिए वो वाला फॉर्म कि Sn ग्रेटर देन इक्वल टू n अपॉन 4n स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, आंसर यहां से भी आ जाएगा, आंसर यहां से भी आ जाएगा, बट इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे कि n अपॉन n प्लस 1 का जो स्क्वायर है इट शुड बी लेस देन n अपॉन n स्क्वायर, क्योंकि n प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है? n प्लस 1 की वैल्यू अगर n से ज्यादा होती है, ये देखो n प्लस 1 अगर ग्रेटर देन n है तो n प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन n स्क्वायर, और फिर 1 अपॉन n प्लस 1 का जो स्क्वायर होगा वो होगा लेस देन 1 अपॉन n स्क्वायर। 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर जो होगा दैट मस्ट बी लेस देन n स्क्वायर। दोनों तरफ n मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला जो रिलेशन आया था मेरा, ठीक, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं इससे। इक्वालिटी अभी भी वही की वही रहेगी, यहां से n कैंसल, मतलब n/4, नॉट n/4n, इट शुड बी 1/4n Sn लेस देन इक्वल टू कितना मान लूंगा मैं? ये बन जाएगा n अपॉन n स्क्वायर मीन्स 1/n। अब ये क्या है? दिस इज un, ये क्या है? दिस इज fn। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un करोगे कितना आ जाएगा? 1/4n में अगर n को इनफाइनाइट पुट कर दिए तो आंसर इज 0। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट fn, ठीक, अगर मैं n को इनफाइनाइट पुट कर दूंगा इसमें तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 0। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कि un भी 0 को अप्रोच कर रहा है और fn भी 0 को अगर कन्वर्ज कर रहा है, तो एज पर सैंडविच थ्योरम Sn भी किसको कन्वर्ज करेगा? 0 को। Sn भी 0 कन्वर्ज करेगा, मींस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट s of n इज इक्वल्स टू 0।
लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एस ऑफ n आ जाएगा 0। ये देखो Sn को कितना माना था, इतना ही मैंने एज्यूम कर लिया था। तो आई होप सैंडविच थ्योरम का एप्लीकेशन धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। ठीक, ये वाला जो है धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे, देन वी विल एंड दिस सेशन। एक क्वेश्चन और करते हैं, देन वी विल एंड दिस सेशन। ठीक, चलिए, तो सेशन आगे बढ़ाने से पहले जो मैंने आपको बताया था कि मैथ्स ऑप्शनल का नवंबर बैच स्टार्ट हो रहा है 25 नवंबर से। with during this Diwali sale you can get extra discount if you enroll before 16th of November। फीचर्स देखोगे तो 600 आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको शीट के फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे, नो नीड टू रिफर एनी बुक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विसेज का, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, फॉर्मूला शीट्स और क्रिस्प नोट्स फॉर रिविजन पर्पस अलॉन्ग विथ टेस्ट सीरीज, ये भी इंक्लूडेड है इस कोर्स में। एंड ऑप्शनल के साथ साथ अगर मैं जीएस की प्रिपरेशन भी करना चाहता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे, तो यू कैन ज्वाइन अवर P2I बैच 3। एंड जस्ट एज आई टोल्ड कि अभी दिवाली सेल चल रही है, तो टिल 16th November बाय यूजिंग द कोड AT Live you can join our GS batch at 22999। You can join our GS batch at 22999 with 18 months validity minimum। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कोर्स का, तो प्रीलिम्स फाउंडेशन फेज, प्रीलिम्स फेज, मेंस फेज एंड इंटरव्यू गाइडेंस फेज पे डिवाइडेड है। इसके साथ साथ अगर प्रीलिम्स से मेंस के बीच वाला टाइम पीरियड देखें तो वी आर गोइंग टू फोकस फॉर एसए एंड एथिक्स सेशन, थीम बेस्ड सेशन, रिवीजन क्लासेस, सिमुलेशन टेस्ट। ठीक, ये पूरे के पूरे फीचर्स हैं। और इसके साथ अगर आप सीसैट की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कवर सीसैट इन 100 लाइव क्लासेस, द एडमिशन आर क्लोजिंग ऑन 16th November। ये देख लीजिएगा तीनों कोर्स आपके लिए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक और आखिरी क्वेश्चन, ठीक, जिसमें आपको सैंडविच थ्योरम अप्लाई करना है। प्रूव दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, कितना बन रहा है ये, 1/n² + 1 का अंडर रूट, 1/n² + 2 स्क्वायर रूट, करते करते 1/n² + n अंडर रूट। ये लिमिट कितना आ रहा है, ये लिमिट आ रहा है 1। ये आपको प्रूफ करना है। यू हैव टू प्रूफ कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n² + 1, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n² + 2, ऐसे करते करते 1/n² + n, इसकी वैल्यू 1 आएगी। एंड प्रूव दिस बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम। प्रूव दैट यूजिंग, एग्जाम में थ्योरम नहीं लिखा रहेगा, बट अगर सैंडविच थ्योरम पढ़ रहे हैं तो पहले इसको अच्छे से कवर करते हैं। लीजिए 2 मिनट ट्राई करके बताओ क्या बनेगा, कैसे आएगा आंसर। मल्टीपल मेथड से बनता है, कॉशी के फॉर्मूले से भी बनता है, कॉशीज थ्योरम ऑन लिमिट, बट अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ सैंडविच थ्योरम से। चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। देखो, सैंडविच थ्योरम अप्लाई करने के पहले मैं क्या बताया था, सबसे आसान तरीका इस टाइप के क्वेश्चन के लिए वो एप्लीकेबल रहता है बहुत इजीली। 1 > m < n, ऐसा हो गया। स्क्वायर कर देता हूं, वैलिड रहेगा। 1 नहीं, n स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर मत करो। देखो, इसको मैं लिख देता हूं ऐसा कि इसमें आप n² ऐड कर दीजिए, एडिंग n², तो क्या हो जाएगा, n² < m + n² n + n²। ये फॉर्म आ गया, एडिंग n² ऑन ऑल द साइड्स। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लोगे तो ये क्या बन जाएगा, n < n² + m अंडर रूट < n² + n का अंडर रूट। अब क्या करना है, इनवर्स ले लो। इनवर्स लूंगा तो यहां पर क्या बन गया, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये वाला फॉर्म आएगा। ये वाला फॉर्म आ गया, 1/√n² + n < 1/√n² + m < 1/m। ठीक,
अब ये तो आ गई मेरी वैल्यू। अब क्या करूंगा, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। m की वैल्यू अगर 1 हुई तो इक्वेशन क्या बनेगा, 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन का अंडर रूट लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि m को 1 रख दिया, लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन n। यही सिचुएशन है, यस ठीक, यही सिचुएशन है, 1 अपॉन n। अब m की वैल्यू अगर हो गई 2 तो क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस एन अंडर रूट 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन n। अलग अलग वैल्यूज रख रहा हूं मैं, किसकी, m की। m की वैल्यू अगर हो गई 3 तो 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस n लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1 बाय n। इसको जब आप पूरी तरह से सॉल्व करोगे तो यहां पर जब मैं m की वैल्यू n रख रहा हूं तो कितना आएगा, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस n लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस n लेस देन इक्वल टू 1 बाय n। ये समझ में आया? आई एम पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m हियर, आई एम पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m हियर। अब जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को, मिडिल साइड को एंड राइट हैंड साइड को, तो क्या फॉर्म बनेगा, पहला एडिशन है लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड के सारे टर्म्स को n टाइम्स ऐड करोगे तो ये बन जाएगा n अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस n, ठीक, ये बन जाएगा आपका ऐसे। अब बीच वाले टर्म को ऐड करो, 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2, 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 3, 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस n। जब इन सबको ऐड करेंगे तो यही बन जाएगा मेरा, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट Sn, मेरे सीक्वेंस का nth टर्म Sn। तो ये क्या बन गया आपका, देखो, लेस देन इक्वल टू Sn लेस देन इक्वल टू n बाय n। राइट हैंड साइड में 1 बाय n था, n टाइम्स जोड़ा तो n बाय n हो गया। अब n बाय n कैंसल, क्या इसको भी मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, 1 अपॉन अंडर रूट, यहां से अगर मैं n स्क्वायर कॉमन निकाल लूं तो 1 प्लस 1 बाय n लेस देन इक्वल टू Sn लेस देन इक्वल टू 1। ये क्या बन गया मेरा, दिस इज माई un एज पर सैंडविच थ्योरम, दिस इज माई Fn। याद रखना 1 नहीं है, 1 का एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, दिस इज नॉट 1, दिस इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस ऑफ 1। और ये क्या हो गया un। अब अगला काम क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट u ऑफ n इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय n। यहां पर अगर आप n को इनफाइनाइट पुट करोगे तो 1 बाय इनफाइनाइट 0, 1 प्लस 0 1, तो कितना आ जाएगा, लिमिट आ जाएगा 1, ठीक। un में अगर मैं n को इनफाइनाइट करूं तो मुझे पता चल गया कि ये 1 वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। सिमिलरली लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट f ऑफ n करूंगा तो ये तो 1 ही आएगा, क्योंकि इट इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस, क्योंकि ये कांस्टेंट सीक्वेंस है तो वैल्यू इसकी हमेशा 1 ही रहेगी। तो अब क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला सीक्वेंस भी 1 को अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड वाला सीक्वेंस भी 1 को अप्रोच कर रहा है, देन Sn ऑलवेज ऑल्सो कन्वर्जेस टू 1। तो जो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn दिया हुआ था इक्वल टू 1, वो मैंने प्रूफ कर दिया। किस तरीके से मैंने प्रूफ किया, सैंडविच थ्योरम से। ये जो प्रूफ है मैंने कैसे किया, मैंने प्रूफ किया सैंडविच थ्योरम से। यहां से देख लीजिए क्या एजम्पशन करना है, हमेशा एजम्पशन यहीं से स्टार्ट होगा सैंडविच थ्योरम में, और फिर आप वो फॉर्म जनरेट करते रहिए, यू विल इजीली गेट अ आंसर। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। सैंडविच थ्योरम हमने देख लिया, हमने मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम देख लिया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज कॉशीज लिमिट फॉर्मूला या कॉशीज थ्योरम ऑन लिमिट। देन वी विल सी व्हाट इज कॉशी सीक्वेंस, वहां से भी कन्वर्जेंस कैसे प्रूफ होगा। देन वी विल गो टू इनफाइनाइट सीरीज। तो इस तरीके से आधे घंटे या 45 मिनट्स के लेक्चर में बेसिक्स कवर करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। एंड बिलीव मी, रियल एनालिसिस जो टॉपिक है वो दिखता टफ है, अगर सही अप्रोच से पढ़ोगे तो इट इज वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग टॉपिक, क्योंकि यहाँ पर सिली मिस्टेक के भी चांसेस नहीं होते हैं बिल्कुल। चलिए सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।